हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सृष्टि की सांझ कहानी। इसे हम कहानी की तरह समझेंगे और इसके पात्रों को जिएंगे। इसके लेखक का नाम है डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार। चलिए तो हम शुरू करते हैं भाग 1 से। सृष्टि की सांझ कहानी की तरह समझिए। भाग 1। एक शांत समय थी। एक शांत शाम थी। आकाश में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन लेखक की नज़र कहीं और थी। वे सोच रहे थे, क्या सिर्फ सूरज ही ढल रहा है या इंसानियत भी? यहीं से सृष्टि की सांझ की शुरुआत होती है। लेखक हमें किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि पूरी समाज की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग एक दूसरे के लिए जीते थे। किसी के घर दुख होता था तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता था। परिवार में बड़ों की सम्मान होती थी। बच्चे संस्कार सीखते थे। रिश्ते पैसे से नहीं, विश्वास से चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। लोगों के पास पैसा बढ़ा, लेकिन समय कम हो गया। घर बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटा हो गया। बातें ज़्यादा होने लगी, लेकिन अपनापन कम होने लगा। लेखक यह देखकर दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, अगर इंसान ऐसे ही बदलता रहा तो एक दिन दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, अगर इंसान ऐसे ही बदलते रहे तो एक दिन दुनिया में सब कुछ होगा, लेकिन इंसानियत नहीं होगी। इसी चिंता से उन्होंने सृष्टि की सांझ लिखी। अब थोड़ा सोचिए, अगर एक पेड़ की जड़ सूख जाए तो क्या उसके हर पत्ते हरे ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह अगर समाज में सत्य, प्रेम, विश्वास और नैतिकता खत्म हो जाए तो समाज भी धीरे धीरे टूटने लगता है। यही बात लेखक इस नाटक में समझाना चाहते हैं, लेकिन वे हमें निराश नहीं करते। वे कहते हैं, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर एक इंसान भी सही रास्ता चुन ले तो उसके कारण कई लोगों का जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि सृष्टि की सांझ केवल एक नाटक नहीं, बल्कि जीवन जीने का संदेश है। इसे ऐसे याद रखिए, सृष्टि की सांझ समाज के सामने ही, इंसानियत के सामने। और लेखक का संदेश, जब तक प्रेम, सत्य और मानवता जीवित है, तब तक हर सांझ के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।